वतन की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शहीद भगत सिंह की 90वीं बलिदानी दिवस कह सकते हैं। एक कम उम्र के युवा में किस प्रकार से देश के प्रति उसकी उनके भावनात्मक विचार होते हैं, राष्ट्र सुरक्षा को लेकर विचार होते हैं। कैसे एक कम उम्र के युवा देश के लिए समर्पण होने के लिए सोचता है और हंसते-हंसते अपनी जान दे देता है देश के लिए। आज जहाँ हमारे देश में एक तरफ कुछ युवा राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं कुछ टुकड़े-टुकड़े गैंग है जो देश को तोड़ने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। लगातार एक कहते हैं कि संघर्षरत स्थिति है। राष्ट्रवाद और कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवाद है और एक कट्टरवाद है। हालाँकि जो है राष्ट्रवाद को अपने आप को दोनों ही कहते हैं। जो तोड़ने वाले हैं वो बड़ा राष्ट्रवाद और जो उसको सँभालने वाला है उससे छोटा राष्ट्रवाद। तो जिसकी बहुमत मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज की स्थिति एक और हो गई है, बहुत खतरनाक स्थिति है कि हमारे देश में एक ऐसी विचारधारा है कि झूठ को भी ऐसे पेश करते हैं लोगों के सामने तथ्य के साथ कि लगता है कि सच ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें शायद अकबर महान कहने जैसी स्थिति हमारे सामने नहीं होती। चलिए खैर, आज शहीद भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु जी की बलिदान दिवस है। हम सभी को एक बार उनको नमन करना चाहिए कि ऐसे युवा बार-बार शायद इस सदी में जन्म नहीं लेते और लेते क्योंकि आज एक भावनात्मक स्थिति है। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जो है जन्म ले लेकिन दूसरे के घर में हमारे बेटे तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने और आराम से सुखी संपन्न ज़िंदगी जिए फ्लैट लेकर के। और जो बलिदान करने वाली बात हो, वो दूसरा करे। विजय भारत पार्टी से विजेंद्र सिंह प्रजापति जी, आज उनको ये 2 चीज़ें हैं, आज उनके पार्टी का स्थापना दिवस भी है और शहीद भगत सिंह की बलिदान दिवस भी है। आज दोनों पे बात करेंगे, दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले विजेंद्र जी आपका बहुत-बहुत स्वागत वतन की आवाज़ में। विजेंद्र जी आपका बहुत-बहुत स्वागत वतन की आवाज़ में। और आपकी पार्टी का स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। हाँ, बताइए कुछ कह रहे हैं आप? मैं विजेंद्र सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भारत पार्टी। जी। अभी हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड हुए 2 साल होने जा रहे हैं 27 मार्च को। जी। मैं सभी देशवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से और सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने हमारी पदाधिकारी हैं, मैं सभी की तरफ से सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इसके साथ-साथ हमारे आने वाला होली का त्योहार आ रहा है, होली की भी हार्दिक बधाई देता हूं। जी, जी, आपको और भी। जैसे कि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस 27 मार्च है। इस बीच में हमारे कार्यकर्ता अलग-अलग जगहों पर मना भी रहे हैं। वो होली मिलन के साथ-साथ स्थापना दिवस समारोह भी मना रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि 27 मार्च से क्या हमारा तो 20 मार्च से शुरू कर दिया। तो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं यानी कि आप स्थापना दिवस सप्ताह मना रहे हैं। सप्ताह हाँ, मतलब ये जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबको मतलब इतना उत्साह है कि वो 20 तारीख से ही शुरू कर दिया और हमने उनको छूट भी दे दी। और अब जैसे कि होली का त्योहार भी आ रहा है, होली के त्योहार के साथ-साथ उन्होंने होली मिलन समारोह भी स्थापना दिवस आपकी आवाज और हमारा जैसा कि जो हमें बुलाते हैं हमारे कार्यकर्ता, हम वहाँ पे जाते भी हैं और उनका उत्साह भी बढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई इसी तरह के काम करते रहो, लगे रहो और एक ना एक दिन पार्टी हमारी खड़ी भी हो जाएगी। और जैसा कि अभी यूपी में जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी हो रही है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगे हुए हैं पूरी तरह से कंप्लीट है। वो शायद 1-2 दिन के अंदर-अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगी
और जहां तक हमारा उम्मीद है कि हम 10 से 15 सीटों पे जिला पंचायत के चुनाव भी लड़ाएंगे। नहीं तो ये खास तैयारी जो है आपके सप्ताह, स्थापना दिवस सप्ताह, ये चुनाव पंचायत को देखते हुए या ऐसी हर साल ऐसी खास होता है? ये जिला पंचायत के चुनाव को देखते हुए ही मनाने का निर्णय लिया गया था। मैंने आपने साफ साफ कह दिया ना। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी हो रही है, इस तरीके से लोगों को जानकारी भी हो रही है, लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। और अभी हमारा कल एक प्रोग्राम था बागपत में, अच्छे लेवल का प्रोग्राम था। तो वहां पे जो हमारे जो टीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और भी जो पार्टी के पदाधिकारी थे, वो भी वहाँ इन्वॉल्व थे, और हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ से पहुंचे। अच्छा, पार्टी जो ये चुनाव पंचायत है, जो आज से पहले जैसा होता था, 2 साल से 3 साल से कुछ माहौल बदला हाँ कि पहले तो ऐसा होता था हाँ कि इसमें कोई पार्टी नहीं होते थे, ये लोकल लोकल जो गांव वाले वो आपस में चुनते थे किसको चुनना है। अब पार्टी कहाँ असल में क्या होता था ना, हाँ पहले क्या सिस्टम था, ये कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जैसे जिसकी भी सरकार आई, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में इतना नहीं था, जैसे मायावती की सरकार आई या सपा की सरकार आई या बीजेपी की सरकार आ गई, इन्होंने क्या काम करना, अपने अपने कैंडिडेट। और ये यही नहीं, जिला पंचायत में नहीं है, ये हर क्षेत्र में, बस सिर्फ प्रधान को छोड़ गए, जो आज के प्रधान या बीडीसी के चुनाव थे उनको छोड़ गए। अच्छा, और कहीं कहीं तो प्रधान या बीडीसी के चुनाव में भी जो है ना, इन्होंने पार्टियों को इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन ये यूपी के अंदर नहीं है ये चीजें। नहीं तो ये आप लोग हम लोग को मैंने अजीब नहीं लगता कि मैंने हर चीज में एक बड़े पॉलिटिकल, अरे गांव की मुद्दा है तो गांव वाले सुलझाएंगे ना, आप बड़े लेवल पे जाके मोदी जी पंचायत चुनाव में मैंने भाषण करे जाके तो अच्छा थोड़ी लगता है। नहीं नहीं, ये बात तो आपकी सही है। अब इसमें कोई भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता और वहां जाके जिला पंचायत के चुनाव में या उसमें जाके भाषण दे, या हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण दे, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन क्या है, हमारी जो जनता है ना, और जो हमारे पिछली जो सरकार है, उनको इस चीज में पता नहीं क्या एक उत्साह सा लग रहा कि हर चीज को एक बड़े लेवल पे चुनाव समझते हैं। जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, मतलब हर चीज को बड़े लेवल पे चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं सारी पार्टियां। जी, हम अपने देखने वालों को एक चीज और बता दें कि विजेंद्र सिंह प्रजापति जी सिर्फ नेता बनने नहीं जा रहे हैं, अभिनेता भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और लेखक राइटर सब कुछ है। तो इसलिए कुछ खास है, आज के खास मेहमानों में से विजेंद्र प्रताप सिंह प्रजापति जी हमारे। अभी अभी उन्होंने एक फिल्म बनाया, पीछे बैनर दिख रहा होगा आपको, द लव स्टाइल ट्रेलर। उनका शायद फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म रिलीज हो गई तो आपकी जो पीछे जो बैनर लगा रखा है वो फिल्म की जो अभी जो ना, अभी हमें उसका सेंसर बोर्ड से डेट नहीं मिली। अच्छा, शायद अगले महीने मिल जाए, उस पर हमारे पेपर जमा हो चुके हैं सारे। अच्छा, एक एक डेट भी शायद, हाँ, एक और वीडियो में आपका ऑडियो ऑफ हो गया, ऑडियो ऑन करें आप, आपका ऑडियो ऑफ हो गया। ऑडियो ऑफ हो गया, ये कहाँ से हुआ? आपके पास ही हुआ। हाँ, ऑन हो गया। हाँ, तो एक और वीडियो मैंने आपका देखा था विजेंद्र जी, एक और वीडियो मैंने आपका देखा था कुछ कि उसमें आप एक पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, वो क्या सीन है? ये जो आपने देखा था ना, सुनो, ये ऐसा होता है, जब हमने स्टार्टिंग करी थी ना फिल्म बनाने की, अच्छा, तो हमने छोटा छोटा अभिनय करने की कोशिश की थी। तो उसमें हमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दिया गया था। हाँ, वो हमने बखूबी निभाया, और उससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि कभी भी इस एक्टर बनने की या कुछ भी काम करने की उम्र नहीं होती। आप कभी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, अगर आदमी का जज्बा है तो अभिनेता से अब नेता की तरफ सफर है, और नहीं, दोनों इन्वॉल्व है। दोनों इन्वॉल्व है, मैंने नेतागिरी दोनों इन्वॉल्व है। अभी एक फिल्म आ रही है हमारी राजनीति टक्कर की, उसमें हमने मैन लीड में नेता का रोल किया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जो चीज आप फिल्मों में दिखाते हैं, खास मैंने आपको हमने आज खास मेहमान से कहा कि जो चीज आप फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे फिल्मों में नकली एक्टिंग होता है, आप सब कुछ करते हैं, क्या नेता में बनने में भी वैसे ही करना पड़ता है? जो फिल्मों में दिखाते हैं आप लोग,
हाँ हाँ, जो फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ एक्टिंग होता है, सारे ही नकली होता है, ठीक है। सब ऐसा, नकली होते हैं। हाँ, क्या वैसा ही जीवन लेकिन राजनीति में भी होता है? लेकिन क्या होता है ना, ये फिल्में आज की जो राजनीति है ना, ये सारी फिल्मी स्टाइल पे ही चल रही है। लेकिन फिल्मों में क्या होता है ना, वो चीज हकीकत नहीं होती। हाँ लेकिन उन्हीं चीजों को देखते हुए आज की डेट में क्या होता है ना, उसी तरीके से देश के अंदर राजनीति जो होती है, वो इससे जनता का नुकसान होता है बहुत ज्यादा, हाँ वही क्योंकि मैं कह जनता रहा हूँ। समझ नहीं पाती। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या फिल्में को देख के राजनीति होता है, राजनीति को देख के फिल्में बनती है? नहीं, राजनीति जो है ना, फिल्मों से राजनीति बन रही है आज की डेट, पहले उल्टा हो रहा। अच्छा। पहले क्या होता था, राजनीति से फिल्में बनाते थे, अब फिल्मों से राजनीति हो रही है, क्योंकि उनके अंदर दिखाई जाती है वो सारी चीजें, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज हो रही, कैसे हो रहे, उल्टे सीधे सारे काम हो रहे। क्योंकि फिल्मों में तो वो चीजें होती है ना सारे, उनका कोई महत्व नहीं होता, वो हाँ। सिर्फ मनोरंजन तक सीमित होती है। और अब ये क्या काम था, मनोरंजन ना समझ के उसको मतलब एक्चुअल में कर रहे हैं आज। अपने जीवन में उतार लिया उन्होंने। हाँ, मैंने अपने जीवन में और उतार ये लिया। जितने भी आपने सुना होगा, ये लव जो मैटर सारा चलता है आज की डेट में, हाँ ये फिल्मी स्टाइल में ही चल रहा है सारा। लव जिहाद। जिसके पीछे हमने जो एक कसम भी खाई है, हम लव मैरिज खत्म करके छोड़ेंगे, अच्छा। और इस पे हमने ध्यान भी चला रखा है। लेकिन ये चीजें मनोरंजन की लिमिट है, और इस चीज का बाहरी इसमें जो चल रहा है ना, ये गलत है बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या पंचायत चुनाव में उठाएंगे आप लव जिहाद के मैटर? हाँ, हमने उठा रखा है मुद्दा, लव जिहाद की। हमने लव मैरिज का मुद्दा भी उठा रखा है, और हमने जो किसानों वाली जो समस्याएं है ना, जो हकीकत में समस्याएं हैं किसानों की, हम उन पे भी काम कर रहे हैं। और जो जेन्युइन में लोग गरीब हैं, जिनके पास रोजगार की कोई जैसे उनके पास साधन नहीं है कुछ भी, हमने उनको रोजगार देने की भी जो है ना, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जो ना काम करा अभी, जिससे लोगों को जो है ना उस टाइप से जैसे कि कोई हाथ का दस्तकार है और उसके पास कोई टेक्निकल है, पैसे की कमी है, हमने उसको गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसको समझा कर ट्रेनिंग दे के, और उनको वहां से पैसा देने के लिए भी हमने वो कोशिश कर रहे हैं सारी। अच्छा, ताकि आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाँ, आत्मनिर्भर, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश के अंदर जनता ही पब्लिक ही इतनी है, नहीं सब नौकरी नहीं कर सकती। अच्छा ये इससे अच्छा तो है कि अपना स्वरोजगार करो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वरोजगार करो और सबको रोजगार दो। लेकिन अच्छा ये एक चीज बताइए कि आप जो लोग, आपकी पार्टी 2-3 साल पुरानी हो गई है और अब जो आप पंचायत चुनाव में भी जा रहे हैं, आप पंचायत चुनाव में जा रहे हैं और लव जिहाद आपकी मैटर है ही जिसको आप उठाएंगे। उसके अलावा कि जो किसान की मैटर है, किसान को आप कैसे समझाएंगे किसान को कि जो तीन कृषि जो कानून है? किसान है ना, जो किसान है, किसान कभी भी जैसा कि आज की डेट में ये धरना भी बैठे हुए हैं, मैं मान लेता हूँ धरने में बैठना चाहिए, हर आदमी की अपनी भाई प्रजातंत्र में स्वतंत्र अधिकार है। आवाज उठाने के साथ साथ क्या होता ना, ऐसा देश हित के में जो ये आज की डेट में काम हो रहा है, अब टिकैत जी है, टिकैत जी किसानों को राजनीति में आ गए, उन्होंने किसानों का मुद्दा छोड़ दिया, वो सिर्फ राजनीति में आने के लिए सारे काम कर रही। तो बंगाल में बीजेपी हराने हैं, टिकैत जी तो बंगाल में बीजेपी को हराने गए। हाँ, उनको अब वे राजनीति कर रहे हैं ना, अब उनको किसान मुद्दे से लेना नहीं है, उनको बीजेपी को हराना है। और बीजेपी को भी हराने के लिए क्या है ना भाई, ये बीजेपी को तो यहाँ से भी हरा सकते थे, अगर उनके अंदर इतनी ताकत होती ना, और किसी चीज में उनके अंदर अपने पर्सनल वो दम पे, तो बीजेपी तो यहाँ भी हरा सकते थे। अच्छा ये बताइए कि विजेंद्र सिंह प्रजापति बाकी राजनीतिक पार्टियों से कैसे अलग कैसे है, उसे वोट क्यों दे जनता? हाँ, बिल्कुल अलग है। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हम देश हित को भी लेकर चल रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि मोदी गलत काम कर रहा, अगर मोदी सही काम कर रहा है हम उसके साथ भी खड़े हैं। जो भी आज की डेट में सरकार है या आने वाली सरकार है या हमारी सरकार भी आती है, ठीक है, तो जो गलत काम करेगा हम उसके अपोजिट में खड़े रहेंगे, और जो सही काम करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये योगी जी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं?
योगी जी गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं? योगी जी सही काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ लेकिन कैसे उनके लड़ेंगे? अंदर भी एक कमी है। अच्छा बताइए, उन्होंने कमी जो बताइए। लव जिहाद वाला जो मैटर चला है ना, अपने यहाँ बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। नहीं, क्या खत्म कर देना वो जो चाहिए? लव मैरिज वाला मैटर है अपने यहाँ, उन्होंने लव जिहाद खत्म करा है, हाँ। लव मैरिज खत्म नहीं करी। अच्छा, इससे क्या होगा खत्म करने से? जैसे उन्होंने लव जिहाद पे कानून बनाया है, हाँ। वो लव मैरिज नहीं खत्म कर देते अपने यहाँ पे, खत्म मैंने कानून है, खत्म लव कर जिहाद देना होने चाहिए। का ही नहीं। कानून खत्म कर देना हाँ, अपने चाहिए। यहाँ लव, हाँ कानून ही खत्म कर दे, यहाँ से लव मैरिज ही खत्म। यहाँ पे कोई भी ये- उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई लव इससे मैरिज कर ही नहीं सकता। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो लव जिहाद का मैटर चल रहा है ना, ये आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। और सबको ये सलाह देनी चाहिए कि बच्चे हों अपने फैमिली से। मेरा तो सबके अपने पेरेंट्स को ही मैं गाइड करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को गाइड करके रखे, समझा कर रखे कि जो भी संतुष्टि मिलती है वो अपने परिवार या अपनी फैमिली या अपने रिलेशन में ही मिलती है। अगर आदमी गैर बिरादरी में शादी करता है या गैर बिरादरी के साथ संपर्क रखता है, उसको थोड़े दिन के लिए सुख मिलता है, लेकिन वो लाइफ टाइम सुख नहीं होता। नहीं, और विजेंद्र इसी जी, ही वजह से विजेंद्र जी, लास्ट लास्ट विजेंद्र जी, मोमेंट पे क्या होता है ना, मर्डर तक हो जाते हैं। विजेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक ज्वलंत मुद्दे को मैंने हाथ से छू रहे हैं? जब आप इलेक्शन में वोट लेने जा रहे हो और एक ज्वलंत मुद्दा भी को छूने जा रहे हैं आप। ये गलत मुद्दा नहीं है। नहीं, ज्वलंत जो कह रहा हूँ मैं, गलत देश नहीं कह रहा, ज्वलंत ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत। देखो, ज्वलंत मुद्दा है, हाँ। मैं जानता ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन क्या है, इसमें से 60% आदमी इसके साथ खड़े हैं। और आपको पता हुआ तुमने सर्वे भी कराया था, सर्वे में भी लव मैरिज के खिलाफ है लोग बाग। अच्छा। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे है, वो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो इन चीजों में विश्वास करते हैं। अगर आदमी आम जनता को देखा जाए ना, आम जनता के हिसाब से ये कानून बिल्कुल गलत है। नहीं, इसमें क्या गलत है? गलत क्या है इसमें बताइए? गलत ये है, हम्म। ये कभी कामयाबी नहीं होती लव मैरिज, 100 में से 2 की कामयाबी नहीं होती। बताओ, आपने देखा होगा, मैं कितने बता देता हूँ आज की डेट में, जिनके साथ में यहाँ तक की हो रही है जितने भी ये बलात्कार हो रहे हैं या ऐसे केस हो रहे हैं, या तो उनकी बच्चों की सहमति नहीं होती बाद में, या माँ बाप की सहमति नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति हो जाती है उनमें, और इतनी हो जाती है कि आपस में क्या मर्डर भी हो जाते हैं लास्ट स्टेज में। तो इन विजेंद्र चीजों से क्या फायदा? विजेंद्र जी, इस देश में कल परसों ही हाँ देखा था आपने, तीरथ सिंह रावत हाँ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि फटे जींस मत पहनो, देश में आग लग हाँ, जाएगी। उन्होंने और सही कहा था। आप जो है वो लव मैरिज को छूने जा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे में हाथ लगाने जा रहे हैं। उन्होंने सही कहा था, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा, फटे जींस नहीं पहनना चाहिए? नहीं, नहीं पहननी चाहिए ये भाई। क्यों? एक एक सभ्य समाज है, हाँ। हिंदू समाज, हिंदुस्तान से सभ्य कोई देश है नहीं। अगर हम भी और के जैसे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में और में क्या फायदा हुआ? हमारी एक संस्कृति है हिंदुस्तान की, और वो यही संस्कृति है हिंदुस्तान की कि वर्ल्ड में नाम है। अगर हम भी और जैसे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति का नाम है वर्ल्ड में, वो कहाँ रहेगा फिर? तो आपने ये तो हम देखा भी ऐसे ही होगा होंगे। कि तीरथ जी की इतनी सी बातों को लेकर के पूरे फटे फटे जींस पहन पहन के लड़कियां जो फोटो शेयर कर रही है। हाँ, अब आप जो है नहीं लव उन्होंने मैरिज, कहा, आप नहीं मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। तीरथ सिंह रावत और का जो लड़कियों का। ये भी हकीकत है, ये मुद्दा इतना खतरनाक है कि लोग बाग इससे थोड़े दिन के लिए सोचेंगे कि ये क्या आग लग रही है, ये क्या नया है। लेकिन नहीं, जब आदमी इस चीज को गहराई से देखेगा ना, अपने बच्चों को भी देखेगा, घर में भी देखेगा, सारी चीज देखेगा। अच्छा, जो इस चीज से गुजर चुके, उनको पता है इससे कितना नुकसान है। और जिन्होंने वो देखी नहीं चीज, वो क्या कहेंगे? वो तो सोचेंगे भाई विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी ये सब कुछ है, पहनावा ऐसा हो गया, सब कुछ है। तो इससे क्या होता ना, आपने देखा होगा, मुस्लिम समाज है, कभी मुस्लिम समाज की कोई भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक उसका सर भी उड़ा नहीं मिलता। और जिस टाइम बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बुरखे के अंदर रहते हो, उनके अंदर इतनी सामाजिक वो क्यों है? वो भी तो एक हिंदू धर्म, मतलब हिंदुस्तान से ही जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। ये जो फटे जींस क्या वो के समझते नहीं है?
ये जो फैशन आ रही है फटे जींस के, बना कौन रहा है? अरे फटी जीन का फैशन मान लेता हूँ, अब क्या हो रहा, लड़के तो पूरी जींस पहनते हैं, लड़के हाँ। हाफ हाफ की जगह फुल कपड़े पहनते हैं, लड़कियों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, लड़कों के कपड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब नहीं तो, ये चीज बताओ, ये जो फैशन है मैं मान लेता हूँ ये सब फिल्मी दुनिया से चला है, हाँ लेकिन फिल्मी दुनिया एक मनोरंजन है, वो एक टाइम पास करने का तरीका है, नहीं लेकिन तो, उसको आदमी आम जिंदगी में नहीं करना चाहिए उसको यूज। नहीं तो क्या फिल्मों में ऐसी चीजें दिखानी चाहिए जो हमारे बच्चे सीख ले? देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज है, जो फिल्मों में सेंसर बोर्ड से फिल्म पास होती है ना, ये वहीं पे बैन लगना चाहिए उन चीजों पे, हाँ ये बात क्योंकि कहा आपने, अब दमदार से बात। ये करीबन 70 के दशक से पहले जो फिल्में जितनी बनती है ना, हम्म। उन चीजों के अंदर, उन फिल्मों के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई जाती थी, हम्म। इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता था, और फिल्में एक धार्मिक आधार पर होती थी। आजकल जो जितने भी फिल्में बन रही है, उसके अंदर क्या है, इतना नंगापन दिखा दिया, इतना खुलापन दिखा दिया कि कपड़े तक भी हर चीज की, कि जो लोग बाग समझ ही नहीं पाते, और उन चीजों को जो हमारे बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है, वो इन पर ये सोचती है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये सबसे गलत है। अलग स्टेट की फिल्मों पे बैन लगना चाहिए, लेकिन क्या है, हर आदमी विदेशों की तरफ भाग रहा, विदेश की तरफ भाग रहा, वहां पे हर चीजें ओपन रहती है, यहाँ भी ओपन रखनी चाहते हैं, लेकिन आदमी अपनी संस्कृति को नहीं देख रहा है। विजेंद्र जी, मैं एक डाटा सर्च कर रहा था, तो मुझे एक हाँ, मिला, एक दिलीप कुमार का एक गाना है, पूरे जब जब जुल्फे तेरी, हाँ, आपने बहुत सुना होगा, आपके समय का है शायद। हाँ, हाँ। उस पे बैन लगा दिया गया था, सेंसर बोर्ड ने उस पे बैन लगा दिया था, ये गाना सही नहीं है। अब मुझे नहीं, नहीं लगा लगा। देता, उस हाँ। टाइम पे लगता था मैं। हाँ, मुझे नहीं लगा कि इस गाने में, अगर आज के जमाने से देखें तो ऐसे गाने में, इस गाने में क्या था जो उस गाने पे बैन लगा दिया? तो अगर उस गाने में नहीं, बैन आज तो लगता बैन तो लग ही आज, नहीं रहा। हाँ, आज के सेंसर बोर्ड को क्या मानसिक बीमारी हो गई है, क्यों दिखा रहे हैं ऐसी फिल्में? सबको पैसे से मतलब रह गया अब, सबको पैसे से मतलब है, धार्मिक संस्कृति से किसी का कोई लेना देना नहीं रहा। अच्छा। और जितने वहां बैठे हुए हैं ना, आज आप देखो जितनी भी फिल्में बन रही है आज की डेट में, सब धार्मिक संस्कृति को डैमेज करने जा रही है। तो हर चीज का जितने भी धार्मिक बदनाम किया जा रहा है, फिल्मों के द्वारा ही किया जा रहा है। इनमें बदलाव कैसे हर आएगा, फिल्म में कैसे बदलाव आएगा? कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा। हाँ, तो कैसे बदलाव आएगा, किसको आगे आना चाहिए? आप ही लोग आगे आएंगे ना, जो फिल्म फिल्म नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई है, ना आप कोई ही तो लोग। आना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा भैया, तो हम आएंगे, नहीं तो हमारे भाई कोई दूसरा आएगा, हाँ, अगर मान लेकिन जब हम ही लीजिए, नहीं आएंगे तो भाई कैसे आएगा। अगर मान लीजिए माने कि जैसे टीवी बंद हो गई है और यूट्यूब आ गई है मोबाइल पर, हाँ, हाँ। ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा ना, ये छोटे छोटे, क्योंकि आजकल तो हर कोई यूट्यूब। देखो, किसी को पहल करनी पड़ेगी। हाँ। अगर हम अच्छा काम करें तो हमारे साथ जरूर 10 अच्छे आदमी जुड़ेंगे, नहीं, लेकिन वो जब किसी 10 में अच्छे आदमी जुड़ेंगे तो हाँ, ये चीज आवाज वहां तक भी जाएगी। वो किसी में से कौन होना चाहिए? विजेंद्र सिंह प्रजापति क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई भी हो सकता है, उसमें किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, अच्छे काम में जुड़ने के लिए सबके लिए छूट होती है। हम्म। उसमें किसी से कोई ये नहीं कि मैं जुड़ू, मेरा भाई जुड़ा, कोई भी जुड़ सकता है, सबको अधिकार है अच्छे काम में जुड़ने के लिए। अच्छा, चलिए, अब आप चुनाव पंचायत में जा रहे हैं, कि ये तो हमारी दोनों बातें हो गई, नेता और अभिनेता दोनों की बातें हो गई फिल्म में। अ, आप चुनाव पंचायत में जाके जनता के लिए क्या क्या वादे वादे लेके जा रहे हैं? दावे तो बाद में करेंगे, आप वादे क्या लेके लेके जा देखो, रहे हैं? जो जो चुनावी वादे हैं, हम्म। जो चुनावी वादे हैं हम चुनाव वादे कोई भी इस तरह के नहीं कर रहे जिसे हम पूरे ना कर सके। हम्म। ना हम ये कह रहे हैं कि हम तुमको महीने का पैसा देंगे। हम्म। मेरा तो एक मानना है कि फ्री का राशन, फ्री की सारी चीजें बंद करो। अच्छा, बढ़िया किसी बढ़िया। को भी फ्री की चीज कोई नहीं मिलनी चाहिए, करके आपको खाओ, चाहे थोड़ा खाए चाहे ज्यादा खाए करके। तो आपको वोट मिलेगा, फ्री आप फ्री मना कर में लेना, करेंगे? काम करना बंद कर दिया आधा आदमियों ने। तो विजेंद्र जी, आपको वोट मिलेगा कि आप फ्री के बंद करवाने जाएंगे तो? अपनी लोग कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले फ्री की चीजें बंद कराएंगे, अच्छा। जितनी फ्री की चीजें सब बंद। तो तभी तो लोगों को काम ज्ञान होगा। अच्छा। अरे जो सरकार आती है, कोई 2,000 दे रहा, कोई 6,000 दे रहा, कोई फ्री बिजली दे रहा, कोई फ्री का कुछ कर रहा, अरे भाई वो सब कहाँ से आएगा फ्री का? कौन देगा, कहाँ से देगा बताओ आप? अभी जो बट रहा हो कहाँ से आता है? कहीं अभी से भी नहीं आ रहा। तो कौन दे रहा, कौन दे रहा गवर्नमेंट को फ्री में? घाटे लग रहे।
आधा गवर्नमेंट को घाटे लग रहे। ये सब अपनी राजनीति के लिए सब फ्री 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 कर रहे। अब बताओ दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर रखा, कितने करोड़ घाटे में चल रही दिल्ली सरकार। अच्छा ऐसे सही सरकार का पैसे दो। सही याद दिला दिया आपने कि कल केजरीवाल ने भी एक बिल पास कर दिया है, कह रहा मैंने दारू पीने वाले को उम्र 25 से कम करके 21 कर दिया है, तो 14-15 साल क्यों नहीं कर दिया, सबको पी ले, तो क्या फर्क पड़ता। पता करो ना दिल्ली सरकार पे कितना कर्जा हो रहा। वो कह रहे केंद्र सरकार देगी पैसा, केंद्र सरकार कहाँ से देगी, फ्री तो तू दे रहा है। भाई केंद्र सरकार कहाँ से देगी पैसा जब फ्री तू दे रहा, तुझे तो वोट से मतलब है। नहीं, मैं कुछ लोग कह रहे थे भैया वहां तो पानी तो है नहीं, तो दारू में मिलाएगा क्या, तो सस्ते कर देते। हाँ फ्री है पानी, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, लेकिन वो आएगा कब तक। वो तो साल 2 साल में पता लगे बिजली रही ना पानी रहा, दोनों चीज खत्म होगी, फिर कहाँ से आएगा भाई। जब सरकारी घाटे में चली जाएगी तो फिर कहाँ से आएगा। राशन फ्री का कह रहे, घर घर राशन देंगे, राशन कहाँ से आएगा, मोदी जी देंगे। 10% सुनो, 10% आदमी जो है ना जीएसटी पे करते हैं। 10% आदमी 90% आदमियों को फ्री में कहाँ से खिलाएंगे, जिसके अंदर पूरी इंडिया की अर्थव्यवस्था भी सुधारनी है। जितने सरकारी कारोबार है उनको भी सैलरी है, जितनी आर्मी है उनको भी सैलरी देनी है, मतलब जितने भी सारे संसाधन है सारे उस 10% के उसमें हो जाएंगे, बताओ आप। और उसमें ये फ्री भी दे रहे हैं, तो सबके सब फ्री में दे रहे हैं ना। अब विजेंद्र जी अकेले क्या खड़े हो पाएंगे इसमें। सारा सबसे पहला काम है फ्री बंद होगा। अच्छा, सबसे पहले फ्री रहे ना रहे, सबसे पहला फ्री बंद। हाँ, लव जिहाद बंद, लव जिहाद बंद, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। अच्छा। हाथ का कोई काम होगा, नौकरी होगी, नौकरी मिलेगी जो मिलेगी, फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगी।